ब्रह्मांडीय रहस्यों की कुंजी संवत्सर। संवत्सर क्या है? काल गणना की भारतीय पद्धति है संवत्सर। भारत में संवत्सर की संकल्पना प्राचीनतम है। जैसे वर्तमान में काल गणना है, सूक्ष्मतम इकाई को सेकंड और समग्र काल को शताब्दी नाम से आंका जाता है, वैसे ही भारतीय काल गणना के लिए हमारे ऋषियों ने निमिष, पल, विपल से लेकर संवत तक को काल गणना का मानक बनाया था। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त को एक दिन की संज्ञा दी गई तथा संपूर्ण काल चक्र को कल्प, मनवंतर, युग रूप में विभाजित किया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें युग को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम दिया गया। वैसे संवत्सर की शुरुआत हमारे सप्तऋषियों ने सर्वप्रथम की थी। बाद के लोगों जैसे युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयभिनंदन, नागार्जुन आदि ने इसी आधार पर अपनी परंपरा का विस्तार किया। विद्वान संवत्सर अत्यधिक विज्ञान सम्मत मानते हैं। संवत्सर संतेन अर्थात निरुक्त कहता है कि विश्व प्रपंच के सभी भूत इसमें निवास करते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। इसे संवत्सर कहा गया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के अणु परमाणुओं के विघटन संलयन का कारण सहित इतिहास का साक्षी कहा जा सकता है। संवत्सर विशेषज्ञों के अनुसार हर भारतीय नया वर्ष किसी विशेष संवत नाम से पुकारा जाता है। इन संवतों के समुच्चय को संवत्सर कहते हैं। संवत्सर को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। इसी में एक मान्यता यह है कि किसी नाम विशेष के संवत्सर में उस वर्ष के स्वभाव, संस्कृति, संस्कार, वर्ष की व्यवहार प्रणाली, उसके सूक्ष्म क्रिया विज्ञान का समायोजन होता है। मानव जगत के साथ साथ जल, नभचर एवं वृक्ष वनस्पतियों पर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय सूक्ष्म प्रभाव का संपूर्ण व्यवहार पक्ष भी इसमें समाहित होता है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में संवत्सर को एकशत प्रजापति ही कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, गोपत उपनिषद आदि में संवत्सरों वे प्रजापति के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। संवत्सर को भूतों का अधिपति व यज्ञ तुल्य बताया गया है। वैसे हमारे यहाँ कई प्रकार के संवत्सर का वर्णन आता है, यथा पितृ संवत्सर, दिव्य संवत्सर, सप्तर्षि वत्सर, क्रौंच संवत्सर आदि। विशेषज्ञों के अनुसार मानव काल गणना का प्रत्येक मास पितरों का एक अहोरात्र कहलाता है। कृष्ण पक्ष पितरों के दिन एवं शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि मानी जाती है। इसी प्रकार 30 मानव मासों का एक पितृमास एवं 360 मानव मासों का एक पितृ संवत्सर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऋग्वेद और अथर्ववेद के काल संवत्सर में 12 मास, 5 या 6 ऋतुएं, 360 दिन या 720 अहोरात्र माने जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में इसे द्वादश मासः संवत्सर से संबोधित किया गया है। तैत्तरीय संहिता में संवत्सर को ऋतुओं में प्रतिष्ठित बताया गया है। किस मास से वर्ष का प्रारंभ होता है और क्यों? ब्राह्मण पुराण के अनुसार 3030 वर्षों का एक सप्तर्षि संवत्सर होता है। वायु पुराण की मान्यता है कि 9090 मानव वर्षों का एक क्रौंच संवत्सर होता है। अथर्ववेद के अनुसार संवत्सर स्वयं ऋतुवाचक है और यह शरद, हेमंत और वसंत शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संभवतया संहिता काल में इन्हीं ऋतुओं में वर्षा का आरंभ होता रहा हो। वर्णन आता है कि यजुर्वेद संहिता काल एवं इसके उत्तरार्ध में वर्ष का आरंभ वसंत ऋतु और मधुमास में होता था। इसी प्रकार महाभारत और सूत्र काल में वसंत को वर्ष की प्रथम ऋतु माना गया है और चैत्र व वैशाख इसके मास बताए गए हैं। वैसे ज्योतिष के सभी सिद्धांत ग्रंथों में भी वर्ष का आरंभ चैत्र से ही माना गया है। यही प्राचीन मान्यता आज भी संवत्सर को लेकर बनी हुई है।
हमारी भारतीय नववर्ष इसलिए चैत्र मास से प्रारंभ होता है। पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज अपने करोड़ों शिष्यों के लिए क्या संदेश देते हैं? वे कहते हैं कि इस अवसर पर लिया गया श्रेष्ठ संकल्प अधूरा नहीं रहता। इस अवधि के अभियान के साथ परमात्मा की शक्ति सहायक बन जाती है। पूज्य सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज अपने करोड़ों शिष्यों के लिए संदेश में कहते हैं, मैं चाहता हूँ हमारे शिष्यों के हृदय में नव संवत्सर पर नव रसों नव जीवन का पुनरागमन हो। विगत वर्ष की निराशा, तनाव और मानसिक दुर्बलता के पात गिरकर नई आशा और उमंग, नव संकल्पों की कोपलें जीवन में जन्म लें। सभी नए संकल्प से स्वयं को सजाएं। काल चक्र के साथ जीवन आशा विश्वास में बदलें। उमंगों की तरंगे साकार रूप लें और जीवन उल्लास में ढलें। संपूर्ण जीवन गरिमापूर्ण व नवीन हो। श्रद्धा, विश्वास, समृद्धि, संपन्नता की फुलवारी से घर आंगन सुशोभित हो। रिश्तों में प्रेम, संबंधों में चेतन विश्वास खुलकर प्रबल शक्ति बने। सभी के आरोग्य तन हो, शतायु की ओर ले चलें। निष्ठा गुरु और परमात्मा से जुड़कर चमत्कारी साबित हो। वफादारी जीवन अनुशासनों, जीवन संवेदनाओं और संकल्पों में दृष्टिगोचर हो। बासीपन, पुरानापन फेंक कर सभी एकदम ताजे, खिले हुए नवीनता से भरपूर दिखाई दे। मस्तिष्क नया हो, नए विचार, नई सोच, नव ऊर्जा से युक्त हों। इस प्रकार नव संवत्सर में सभी जीवन में नया जज्बा, नया जोश लेकर उठ खड़े हों। रामनवमी पर विश्व जागृति मिशन की स्थापना। इसी नवीन भावों के साथ 1991 में रामनवमी पर विश्व जागृति मिशन की स्थापना धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, गौ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद संस्कार, वृद्धजन सेवा, वानप्रस्थ परंपरा, साधना परंपरा, व्यक्तित्व आदि संपूर्ण में नवीनता लाने के संकल्प से हुआ है। प्रतिवर्ष जीवन का नया वर्जन सामने लाने की प्रेरणाएं जगाना इसके सेवा प्रकल्पों का उद्देश्य बना। अनाथों को सहारा देना, आत्म जागरण एवं सेवा दोनों लक्ष्य पूरे करना। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को शांति, प्रेम, आनंद से जोड़ने वाली चेतना का अंकुरण कराना इस मिशन का संकल्प ध्येय बना। इस प्रकार आज भी यह मानव को मानवता की ऊंचाइयों से स्पर्श कराने, परिवार को भारतीय संस्कारों से जोड़कर घर घर संस्कारवान पीढ़ी खड़ी करने, धर्म संस्कृति स्वस्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर व समृद्धशाली मनुष्य बनाने, शिक्षा में आधुनिकता एवं प्राचीन ऋषि मूल्यों का व्यवहारिक समन्वय करने की गूंज चहुं दिश इस मिशन की सुनाई दे रही है। इस नव संवत्सर में नए बनने और समाज में नवीनता बढ़ने का संकल्प लें, जिससे समाज देव में बनाया जा सके। धन्यवाद।